नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीके इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम हुमायूं से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कुछ सेकेंड का समय मिलेगा। उसके बाद मैं सही उत्तर बताऊंगा। अपना इसको जरूर गिनते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1509 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है काबुल में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, हुमायूं किसका ज्येष्ठ पुत्र था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबर का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, बाबर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं को कब नामित किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1530 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं ने मुगल सिंहासन कब प्राप्त किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1530 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं के शासनकाल में गुजरात का शासक कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर शाह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं ने गुजरात के विरुद्ध अभियान मुख्यतः किस शासक के समय चलाया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर शाह के शासक के समय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, बहादुर शाह गुजरात और हुमायूं के संघर्ष में किस यूरोपीय शक्ति ने हस्तक्षेप किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगाली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, हुमायूं ने चित्तौड़ की रानी कर्णावती से संबंधित किस घटना के समय गुजरात के बहादुर शाह से संघर्ष किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1535 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं का सबसे प्रमुख अफगान प्रतिद्वंदी कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है शेरशाह सूरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच पहला प्रमुख संघर्ष किस स्थान पर हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है चौसा स्थान पर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1539 ईस्वी में। अगर दोस्तों आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सुल्तान ए आजम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं किस नदी में गिरने से लगभग डूब गया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मनाशा नदी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, हुमायूं को नदी में डूबने से बचाने वाला व्यक्ति कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है निजाम बिश्ती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, हुमायूं ने निजाम बिश्ती को कथित रूप से कितने समय के लिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 दिन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, हुमायूं और शेरशाह के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पानीपत में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1540 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार का प्रमुख परिणाम क्या हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुगल सत्ता का अस्थायी अंत हो गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हुमायूं को भारत से निर्वासित होकर मुख्यतः कहाँ शरण लेनी पड़ी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगानिस्तान और फारस में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, हुमायूं ने फारस के किस शासक से सहायता प्राप्त की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है शाह तहमास्प प्रथम से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, हुमायूं ने फारस के शाह तहमास्प से सहायता प्राप्त करने के बदले किस क्षेत्र को लेकर समझौता किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कंधार क्षेत्र के लेकर समझौता किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं के निर्वासन के दौरान उसका प्रसिद्ध पुत्र अकबर कहाँ पैदा हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमरकोट में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1542 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, अकबर के जन्म के समय हुमायूं किस परिस्थिति में था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्वासन में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं ने कंधार पर पुनः अधिकार किसकी सहायता से प्राप्त किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है फारसी सहायता की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं ने भारत में मुगल सत्ता की पुनः स्थापना कब की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1555 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में किस अफगान वंश के कमजोर पड़ने का लाभ उठाया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यवंश से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, 1555 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के बीच प्रमुख युद्धों में से कौन सा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मच्छीवाड़ा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की ओर से प्रमुख सेनापति कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बैरम खां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने कौन किस महत्वपूर्ण युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार मजबूत किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सरहिंद का युद्ध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, हुमायूं की भारत में पुनः स्थापना के समय पंजाब में किस अफगान शक्ति का प्रभाव था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सुर शक्ति का प्रभाव था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, हुमायूं की मृत्यु किस वर्ष हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1556 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सीढ़ियों के से गिरने के कारण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, हुमायूं की मृत्यु किस भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है शेरमंदल भवन से गिरने से कारण हुई मौत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40, हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला का प्रमुख महत्व क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है यह पहला मुगल उद्यान मकबरा माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला में किस विदेशी वास्तु परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है फारसी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं के मकबरे की प्रमुख वास्तुकार कौन थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मीराक मिर्जा गियास।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं के जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है हुमायूं नामा। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुलबदन बेगम ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलबदन बेगम हुमायूं से किस संबंध में थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वाहन के संबंध में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं के शासनकाल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती क्या थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगान शक्तियों और क्षेत्रीय शासकों का विरोध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हुमायूं के जीवन की सही क्रमिक घटनाएं कौन सी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चौसा कन्नौज निवासन और पुनः स्थापना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उसे शेरशाह सूरी के कारण भारत से निर्वासन झेलना पड़ा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं के शासनकाल को मुगल इतिहास में किस रूप में सबसे उचित माना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुगल सत्ता के संकट, निर्वासन और पुनः स्थापना का काल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आज के 50 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए विषय और एक नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।